Hello kids, welcome to grade 9 civics class. In today's class we are going to discuss chapter number 2, what is democracy, why democracy, and today's session will be session number 4. So we will take it further जो हम लोग democracy के बारे में discuss कर रहे थे in earlier session, so उसको ही आगे बढ़ा के now we will discuss more about democracy और कुछ examples से और उसको we will try to understand. So the struggle for democracy was linked to the demand for universal adult franchisee. तो जो struggle थी democracy के लिए वो लिंक थी डिमांड फॉर जो यूनिवर्सल एडल्ट जो फ्रेंचाइजी हो उस पर जो डिमांड थी वो उस पर बेस थी. एंड ये जो प्रिंसिपल है, दिस प्रिंसिपल हैज़ नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो इस प्रिंसिपल को अब जो है ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड माना जाने लगा है. एंड येट देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ डिनायल ऑफ इक्वल राइट टू वोट. मोस्टली पूरे वर्ल्ड में इसको माना जाता है, बट स्टिल कुछ जगह आपको देयर आर सम इंस्टेंसेस जहाँ पे जो इक्वल राइट ऑफ वोटिंग है उसको डिनाई किया जाता है. तो वो अभी भी देयर आर सम प्लेसेस की जहाँ पे नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन द वर्ल्ड आर नाउ जो जहाँ पे इक्वल राइट ऑफ वोटिंग है और एडल्ट को वोटिंग का जो हक है वो मिलता है. Now, until 2015 in Saudi Arabia, women did not have the right to vote. तो सऊदी अरेबिया में very recently जो until 2015 है जो तब तक सऊदी अरेबिया में women को voting का अधिकार नहीं मिला था. So this is like just 2-3 years back जबकि उनको वोटिंग का अधिकार नहीं मिला था. एंड वो जो हुआ ये चेंज वो बहुत ही रिसेंटली हुआ है. Estonia, also there is another country, Estonia has made its citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. एस्टोनिया में भी जो उन लोगों ने जो अपने सिटीजनशिप रूल बनाए हैं वो इस तरीके से बनाए हैं कि जो रशियन माइनॉरिटी हैं उनको जो वोटिंग राइट है उसको मिलने में उनको डिफ़िकल्टीज होती हैं. तो दे एक्चुअली डोंट वांट देम टू वोट, एंड दैट इज़ वाई जो उनके जो सिटीजनशिप रूल्स हैं वो इस तरीके के हैं कि जो रशियन माइनॉरिटी हैं उनको प्रॉब्लम्स हों वोट करने में, राइट टू वोट में. In Fiji, the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fijian. तो फिजी में जो एक कंट्री है वहाँ पे जो इलेक्शन का सिस्टम है इट्स मेड द वे कि वहाँ पे जो इंडिजिनस जो फिजी के लोग हैं वहाँ के खुद के उनका जो वोट है उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है रादर देन जो इंडियन जो वहाँ पे फिजियन रहते हैं उनके वैल्यू से ज़्यादा जो फिजी के ही लोग हैं उनकी ज़्यादा वैल्यू. तो दिस इज़ हाउ वी आर सीइंग कि किस तरीके से अभी भी जो इक्वल राइट टू वोट है वो अभी भी बहुत सारी जगह इतना सही तरीके से उसको नहीं करा जा रहा है. अभी भी कुछ इंस्टेंसेस जो हैं वहाँ पे अभी भी इक्वल राइट ऑफ वोटिंग को डिनाई किया जाता है. Democracy is based on a fundamental principle of political equality. In a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. So democracy जो है उसका जो fundamental principle है वो based है जो political equality है उस पे based है. And also democracy में जो each and every citizen है जो adult citizen है उसका जो वोटिंग राइट है वो पर पर्सन एक उसका वोट जो है उसकी वैल्यू जो है वो होनी चाहिए. एंड ऑल्सो जो वोटिंग राइट्स हैं वो सबको एक समान होने चाहिए. किसी भी पर्सन की वोट का वैल्यू दूसरे पर्सन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. सो एवरीबडी हैज़ वन वोट एंड एवरी वोट जो है उसका वैल्यू जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए. इट्स नॉट कि एक पर्सन को जो वोटिंग राइट्स तो दे दिए फॉर एवरीबडी बट जो वैल्यू है वो उनकी वैल्यू को इक्वल नहीं रखा. जैसे कि हम लोगों ने फिजी के एग्जांपल में देखा कि जो इंडिजिनस फिजियन है उनके जो वोटिंग की वैल्यू है वो ज़्यादा है रादर देन इंडियन फिजियन. सो दिस शुड नॉट बी हैपनिंग इफ देयर इज एन जो डेमोक्रेसी है वो रियल डेमोक्रेसी है. तो ये नहीं होना चाहिए. Everybody should have equal right to vote and also every vote should have equal value.
नाउ जिम्बाब्वे की बात करेंगे हम लोग, तो जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। तो 1980 में जिम्बाब्वे ने इंडिपेंडेंस उनको मिली, एंड सिंस देन द कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय ZANU PF, द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल। तो वहाँ पे जब से उनको इंडिपेंडेंस मिली, वहाँ पे एक ही पार्टी, जो सेम पार्टी है, वो वहाँ पे लीड कर रही है, यहाँ पे रूल कर रही है, और उसी पार्टी ने जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसको भी लीड किया था। सो सेम पार्टी है जो जिम्बाब्वे में 1980 से चली आ रही है, और वो लोग ही रूल कर रहे हैं। Its leader Robert Mugabe ruled the country since independence. President Mugabe was popular but also used unfair practices in election. तो वहाँ पे जो वहाँ के लीडर जो रॉबर्ट मुगाबे हैं, वो ही कंट्री को रूल कर रहे हैं सिंस द इंडिपेंडेंस, जब से कंट्री को मिली है, जिम्बाब्वे को मिली है। एंड वो बहुत जो प्रेसिडेंट मुगाबे हैं वो काफ़ी पॉपुलर है वहाँ पे। वो पॉपुलर है, बस इसके साथ साथ उन्होंने जो इलेक्शंस में जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं वो उन्होंने काफ़ी की, एंड इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो पॉपुलर स्टिल उन्होंने एक फेयर तरीके से इलेक्शंस नहीं करे। एंड वो कितने सालों से, 1980 से ही इज़ द person who is ruling the country, but still after even being popular उन्होंने जो unfair practices हैं वो use करी to win the elections. Over the years, his government changed the constitution several times to increase the powers of the president and make him less accountable. So over the years, what his government did, that they changed the constitution itself. तो जो constitution होता है country का, उसको इन्होंने change कर दिया, और वो उन्होंने इसलिए किया कि जो प्रेसिडेंट की पावर्स हैं उसको वो इंक्रीज कर सकें, एंड ऑल्सो उनको लेस अकाउंटेबल वो बना सकें। सो दिस इज़ हाउ द अनफेयर प्रैक्टिसेस वर हैपनिंग इन जिम्बाब्वे, एंड ओवर द ईयर्स उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज कर दिया, जस्ट बिकॉज दे वांटेड कि जो रॉबर्ट मुगाबे हैं उनकी जो पावर्स हों वो ज़्यादा हों, एंड ऑल्सो उनको जो अकाउंटेबिलिटी हो, जिस भी चीज़ को वो अगर कुछ गलती कर रहे हैं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी उनके लिए बहुत कम हो। There were independent newspapers, but the government harassed those journalists who went against it. The government ignored some court judgment that went against it and pressurized judges. He was forced out of office in 2017. तो वहाँ पे जिम्बाब्वे में there were independent newspapers हैं, independent journalists हैं वहाँ के, and वो जो रॉबर्ट मुगाबे हैं उन्होंने, उनकी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जर्नलिस्ट को हरेस किया अगर वो उनके खिलाफ, इफ़ दे वर राइटिंग एनीथिंग अगेंस्ट रॉबर्ट मुगाबे, तो दे मेड श्योर कि वो उनको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बिकॉज दे डिडंट वांट कि रॉबर्ट मुगाबे के खिलाफ वो कुछ भी लिखें। इवन आफ्टर बीइंग पॉपुलर, स्टिल बिकॉज ऑफ ऑल दीज अनफेयर प्रैक्टिसेस जो यूज़ कर रहे थे, सो दैट इज़ वाई जर्नलिस्ट स्टार्टेड राइटिंग अबाउट हिम, एंड दे द people who were with Robert Mugabe, they made sure कि जो journalists भी हैं, they can also not write anything against Robert Mugabe, and government के खिलाफ काफ़ी court judgment भी हुए, पर जो government है उन्होंने उसके जो कोर्ट जजमेंट है वो भी नहीं माने, एंड दे वेंट अगेंस्ट इट, एंड उन्होंने इवन दे वेंट टू प्रेशराइज जो जजेस हैं उनको भी उन्होंने प्रेशराइज किया। तो ये सारी जो हम लोग देख रहे हैं कि इवन आफ्टर बीइंग पॉपुलर, इवन आफ्टर बीइंग इलेक्टेड बाय द पीपल, स्टिल जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं वो जिम्बाब्वे में यूज़ की गई। सो देन फाइनली 2017 में वो ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस फाइनली, तो इट वॉज लास्ट ईयर दैट ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस। The example of Zimbabwe shows us that popular approval of the ruler is necessary in a democracy, but it is not sufficient. तो हम लोग को विद एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे का जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, उससे वी अंडरस्टैंड दैट जो पॉपुलर अप्रूवल होता है लोगों का टू बी इलेक्टेड, वो ज़रूरी है इन अ डेमोक्रेसी, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। वो केवल एक सफिशिएंट नहीं है to have the real democracy. Popular government can be undemocratic, popular leaders can be autocratic. तो जो popular government हैं वो भी undemocratic हो सकती हैं,
हम लोगों ने अर्लियर भी डिस्कस किया कि किस तरीके से अपने अभी इलेक्शन होते हैं तो वी सी कि जो कैंडिडेट्स होते हैं व्हेन दे आर कमिंग फॉर आस्किंग फॉर वोट्स, जब वो लोग मांगते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें कर देंगे, बट व्हेन दे गेट इलेक्टेड फाइनली तो फिर हार्डली दे कम बैक एंड उस तरीके से वो वापस नहीं आते हैं। दे डोंट कम टू योर हाउस की आज कि आपके घर में क्या प्रॉब्लम है, बट दैट इज व्हाट दे आर सपोज टू डू, बट पीपल डोंट डू दैट एंड दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट भी होती हैं एंड पॉपुलर लोग भी होते हैं वो भी अनडेमोक्रेटिक हो सकते हैं, और ऑल्सो जो लीडर्स हैं वो भी इवन आफ्टर बीइंग सो पॉपुलर वो भी ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं, वो भी एकदम एक तानाशाह जैसे काम कर सकते हैं कि वट एवर दे वॉन्ट they only want that thing to happen and they don't care about what others are thinking, and also वो फिर unfair practices को भी use करते हैं। There are some conditions that apply to the way a government is run after the elections. A democratic government cannot do whatever it likes simply because it has won an election. तो कुछ रूल्स होते हैं जो कि सम कंडीशंस अप्लाई करती हैं गवर्नमेंट के ऊपर, जो जब वो इलेक्शंस जीत के तो वो जब गवर्नमेंट में आते हैं देन दे स्टार्ट रनिंग द गवर्नमेंट। सो देयर आर सम कंडीशंस जो टू बी अ डेमोक्रेटिक वे उनको जो यूज़ करना है, टू बी अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कुछ कंडीशंस होती हैं जो उनको माननी चाहिए। एंड ऑल्सो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो ये नहीं कर सकती कि दे कैन डू वट एवर दे लाइक, कि एक बार डेमोक्रेटली उन्होंने इलेक्शन कर लिए एंड नाउ they are the president or the prime minister of the country, then they start doing whatever they want. तो it is not a real democracy कि आप इलेक्शन तो आपने करा के you become a popular leader and then you become the head of the country, but then आप जो भी चाहें just because आपने इलेक्शन जीता है तो whatever you want you can do. Every office bearer has certain rights and responsibilities assigned by the constitution and the law. Each of these is accountable not only to the people but also to other independent official. तो जो भी ऑफिस में आते हैं इलेक्शन जीत के लोग जो आते हैं उनके दे हैव सर्टेन राइट्स, उनको गवर्नमेंट और उनको कॉन्स्टिट्यूशन जो है सर्टेन राइट्स देता है, सर्टेन प्रिविलेजेस देता है, एंड ऑल्सो उसके साथ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं टूवर्ड्स द पीपल ऑफ द कंट्री जो आपको चूज़ करके लाते हैं, जो आपको इलेक्ट करके लाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको सम प्रिविलेजेस देता है, सम राइट्स देता है, बट उसके साथ यू हैव टू बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दी जाती हैं विद द पावर जो आती हैं आपके पास, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड जो ईच ऑफ द लोग हैं जो आते हैं इलेक्शन जीत के, दे आर अकाउंटेबल। वो केवल लोगों के लिए नहीं अकाउंटेबल होते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी केवल पीपल ऑफ द कंट्री के लिए नहीं होती बट वो अदर इंडिपेंडेंट जो ऑफिशियल होते हैं उनके लिए भी होती है। सो एवरीवेयर आप लोग ऑफिस में देखेंगे देयर इज अ हायरार्की, तो कोई somebody इज ऑन द टॉप, फिर उनके नीचे लोग होते हैं। सो एवरीबडी इज इंडिपेंडेंट बट दे आर वर्किंग टुगेदर एंड दे हैव टू बी अकाउंटेबल, और ईच अदर के साथ उनको मिल के काम करना पड़ता है, and that is how a democracy is run. A democratic government rules within limits set by constitutional laws and citizens' right. तो जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो किस तरीके से रूल करती है कि वो उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिट्स दी गई हैं वो उनमें रह के रूल करती है, ऑल्सो जो सिटीजन्स के राइट हैं उनको उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो देन ओनली वो आप बोलेंगे कि ये जो गवर्नमेंट है is working really as a democratic government. So there are some responsibilities that comes जब आप गवर्नमेंट में आते हैं, and there are certain rules and certain limits जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन से आपको मिलती हैं and you have to obey that. जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके साथ ही रह के आपको जो एक गवर्नमेंट है उसमें काम करना होता है। सो इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट जो एक हम लोगों ने जिम्बाब्वे का एग्जांपल देखा कि किस तरीके से लीडर कैन बी पॉपुलर बट ऑल्सो वो लोग भी अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ कर सकते हैं, एंड ऑल्सो वी हैव सीन कि किस तरीके से गवर्नमेंट में लोग जो चूज़ होके आते हैं दे हैव सर्टेन राइट्स जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं।
सर्टेन प्रिविलेजेस उनको मिलती हैं, बट दे हैव टू ऑल्सो कीप इन माइंड जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो दे हैव टू कीप अ बैलेंस and they have to be accountable for the people of the country and also to other officials. So this is all that we have discussed in this session. Thank you.